आप लोगों का कृपा है, और आज भगवान की दया से आज मौका मिला है। तो मैं यहीं से सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, स्पेशली मनोज कुमार सोनी सर को, कि इतना गर्मजोशी से मेरे को इनवाइट किए। और आज मेरे लिए एक खास दिन है। और शायद मैं भी वही सोच रहा था कि 26 को जब मेरा नाम आ गया कि 26 को मेरा सेशन है, तो मैं भी थोड़ा सा खुश हो गया, क्योंकि ये शायद इच्छा था। बहुत बढ़िया तो सुनीता सर। ये मैसेज आया कि आपका 26 का एनिवर्सरी है, इसलिए रोस्टर में नाम भी आपका मिला। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक रिक्वेस्ट है कि दिव्या प्रधान बोल के एक हाँ जी। डिवाइस है सर, थोड़ा सा पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल। आज दोनों के उनका साथ जरूरी है, भगवान चाह रहे हैं शायद। सही है, सही है। दिव्या मैडम, आपको ये बहुत बहुत बधाइयाँ। यस। डन। ओके। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं यहाँ से सभी गुरुओं को प्रणाम करना चाहूँगा। और जितना भी मेरे साथी आज यहाँ प्रेजेंट हैं, जितना भी मेरे टीम्स यहाँ प्रेजेंट हैं, मेरे साथी यहाँ प्रेजेंट हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर यहाँ प्रेजेंट हैं, आप सभी का तरफ से मेरे को इतना आशीर्वाद मिला है कि मैं शायद आप ही के साथ रह के बहुत ही खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ आज का स्पेशल डे में आप सभी लोगों का मेरे को साथ मिला, इसलिए भगवान को मैंने मैंने थैंक्स देना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सब लोग आप आज यहाँ अटेंड किए हैं मेरे सेशन में। शायद मैं तो कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ सीख रहा हूँ, और आज मैं बहुत कुछ सीखने वाला भी हूँ। और इसीलिए आप सभी लोगों के लिए एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए आज का सेशन के लिए, आज मॉर्निंग सेशन के लिए। बहुत बहुत बहुत। सर, परमिशन चाहूंगा सर स्लाइड शेयर करने के लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सुनीता सर, आप आगे बढ़े। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू कल कल से सर जियो का थोड़ा सा चल रहा है, कोई इशू नहीं। कोई नहीं, अगर इश्यू हो तो आप बता दीजिएगा, हम शेयर कर लेंगे। जी सर, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सर, शेयर कर दूं? यहाँ से। जी सर। ओके, वेट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी, आज मेरे को एक मौका मिला आज आप सभी के सामने रूबरू होने के लिए। और यहाँ पे जितना भी गुरु हैं, महागुरु हैं, सभी का आशीर्वाद हमेशा हम लोग के साथ रहता है। साथियों, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग भगवान की दया से ऐसे एक जगह पे आ गए हैं। शायद किसी का लाइफ में आया है, बहुत सारे लोगों का लाइफ में आता है ये वाला बिजनेस, पर बहुत सारे सुनीता लोग जी, इसको आपकी पीपीटी मुझे मिला नहीं है। गोपाल सर ने भेजे होंगे सर। अच्छा, गोपाल सर ने भेजा, ओके। यस, गॉट इट। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने आप को एक आइसोलेट जगह पे रख लीजिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, हमेशा हम लोग का गुरु हम लोग को बोलते हैं। सर, मेरा आवाज क्लियर है? यस यस, लाउड एंड क्लियर। तो आई एम शेयरिंग स्क्रीन। ओके सर। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना रिक्वेस्ट चाहता करना हूँ, मेरे चाहता हूँ मेरे जितना भी जितना भी साथी हैं, साथी हैं। अ, अपने आप को आइसोलेट जगह पे रखिए थोड़ा सा। आधा घंटे के लिए हम लोग बैठेंगे 45 मिनट्स के लिए। और सीखना लाइफ में बहुत ही जरूरी है। मैं शेयर स्क्रीन हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं सुदीप्ता कुमार साहू आप सभी को और एक बार आज का बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। और जितना भी आए हैं, अपने आप के लिए एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए। थैंक यू। अगले कड़ी में हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट करेंगे सर। वेलकम टू बीएसएस परिवार। मेरे सभी बीएसएस परिवार साथियों को मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहता हूँ आज का जूम का सेशन में। मॉर्निंग सेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइव में, जो सुबह में सुनते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ, सुबह सुबह हम लोग जब बेड से उठते हैं ना, तब कोई मंदिर का अगर कोई बहुत सारा बहुत सुंदर सा भजन अगर हम लोग का कान में गूंजता है, तो दिन भर उसी को ही हम लोग गूंजते रहते हैं। तो ये सबसे सही बात है कि सुबह सुबह अगर कोई ऐसा नॉलेज, ऐसा चीज, अगर सही चीज, अच्छा चीज हमको मिल जाता है, तो दिन भर एक एक्साइटमेंट हम लोग का अंदर में पैदा होता है। इसलिए हमेशा हम लोग का गुरु महागुरु सभी ने बोलते हैं कि सुबह का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना जरूरी है।
और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम सब लोग बहादुर हैं कि सब लोग हमेशा ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं। और एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए उसी कड़ी में, क्योंकि जो संस्था में हम लोग आज जुड़े हुए हैं, इसका नाम आप सब लोग जानते हैं, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सेफ। की जोरदार ताली हो जाना चाहिए। मेरे सबसे बेहतरीन कंपनी, जो मेरे सबसे फेवरेट है, क्योंकि जब से मैं इसके साथ जुड़ा हूं ना, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फैमिली मेरे को मिल गया है। शायद अपना फैमिली तो रहता है, माता पिता भाई बहन सब लोग तो रहते हैं, पर एक अनोखा फैमिली बन गया है यहाँ। यहाँ का रिलेशन, यहाँ का मतलब कल्चर, इससे इससे इतने सारे अनजान लोगों के साथ मिलते हैं ना, वो सब पूरा अपना हो जाते हैं। तो मैं तहे दिल से एक जोरदार ताली चाहूंगा शेप शॉप कंपनी के लिए, जो हमेशा उसके साथ हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे सर, उसके आगे में हम लोग बढ़ेंगे। मैं आप सभी लोगों से एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक घर होने से नहीं होता, एक घर को चलाने के लिए ना एक सिस्टम जरूरत होता है। और उस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ मतलब सीनियर्स का जरूरत होता है, कुछ जैसे कि माता पिता को हम लोग भी सीनियर्स बोल सकते हैं। जैसे कि बीएसएस सिस्टम है हम लोग का हाथ दाम पकड़ के हम लोग चल रहे हैं, उसी के साथ एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए हम लोग बीएसएस सिस्टम के लिए, जिससे हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं साथियों। और उसी कड़ी में वही कंपनी को, वही शेप शॉप कंपनी को, जो जिनका हाथ थाम के हम लोग चल रहे हैं, जो बोलते हैं हम लोग का पायलट, जो कि डायरेक्टर्स हैं हम लोग का 5 पावर्स हैं, मिस्टर रजत वर्मा सर, मिस्टर हरीश सोंदी सर, राजपाल अरोरा सर, सिद्धार्थ सहगल सर, सभी को, राज आनंद सर, सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और मैं चाहता हूं इन सभी गुरुओं के लिए एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका माध्यम से हमको बहुत ही अपडेट मिलता है अपने आप के लिए। हमेशा अपने आप को हम लोगों के लिए डेडिकेट करके रखते हैं। उसी कड़ी के साथ मैं जोरदार ताली चाहूंगा। आप सभी लोग देख पा रहे हैं हम लोग का गुरु, महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से यहाँ से प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि उनका हाथ थाम के ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, कहीं ना किसी का हाथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेनम चराचरम तत्पदम दर्शितम जेनम तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए गुरुओं का दर्शन कहीं पे भी होता है ना, वहीं पे हाथ जोड़ के बस प्रणाम कीजिए, क्योंकि अखंड भारत जो है, ये अखंड ब्रह्मांड जो है ना, वहीं गुरुओं का स्थान सबसे आगे है भगवान के आगे। इसी कड़ी के साथ हम लोग का दो चमचमाते सितारे डायमंड्स लीडर्स, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर ने रुपेश साहू सर जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए। उनका माध्यम से भी हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं, क्योंकि लीडर्स वही बनता है जो अपने आप को तड़पाता है। और उसी के साथ रूबी लीडर्स, हमेशा हम लोग माँ बोलते हैं, सीमा कश्यप मैम एंड सुमन साहू मैम के लिए एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए। उनका भी आशीर्वाद हम लोग लेना चाहेंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद से ही हम लोग आगे चलते हैं। आगे बढ़ेंगे सर। रेड क्लब लीडर्स, मैं को प्रणाम करना चाहूंगा, मिस टीना अधिकारी मैम, दिवाकर यादव सर, और सबसे मेरा फेवरेट गोपाल चंद्र साहू सर के लिए जोरदार ताली हो जाना चाहिए सभी के तरफ से। मोस्टली वेलकम सर आपको, आप सभी लोगों को मोस्टली वेलकम सर आज का सेशन के लिए। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा सर, आप सभी लोगों का साथ है बोल के आज हम लोग यहाँ हैं। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले शायद हम लोग टॉपिक के ऊपर आ गए हैं। गुरुओं का वंदना करते हुए हम लोग यहाँ से, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कि कोई भी काम करने से पहले हम लोग, कोई भी लाइफ में जो भी काम करते हैं, लाइफ में भगवत गीता का कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो मतलब नहीं होता है, पर जाने अनजाने में पूरा उसी के साथ ही हम लोग चलते हैं, क्योंकि वो हम लोग का मैनुअल है। तो साथियों, सबसे एक फेवरेट श्लोक है, जो कि भगवत गीता का 18 नंबर अध्याय सबसे लास्ट श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बहुत इसका बढ़िया। अर्थ, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, इसका अर्थ है, जहाँ भगवान जोगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहां श्री विजय और विभूति 100% है। तो साथियों, मैं ये बोलना चाहता हूँ, गुरु और शिष्य का संबंध हमेशा रहता है। भगवत गीता में हम लोग को यही सीखने के लिए मिलता है, चाहे वो आप रामायण ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए, जो भी धार्मिक ग्रंथ ले लीजिए। यस, 78 नंबर श्लोक है और बहुत ही फेवरेट श्लोक है, और ये सबसे हम लोग का भगवत गीता का पूरा टॉप श्लोक है। ये भगवत गीता का ऐसा एक श्लोक है जिसके ऊपर 3-3 घंटा 4-4 घंटे का सेमिनार हो सकता है। तो साथियों,
मैं ये बताना चाहता हूँ, भगवत गीता कोई रिलीजियंस के ऊपर नहीं आता है, वो हम सब लोगों का मैनुअल्स है। और मैं चाहूंगा भगवत गीता, भगवान की दया से मैं तो खुश हो गया था कि जब मैं सेफ शॉप में आया था तब भगवत गीता नहीं था। जब एक महीने के बाद भगवत गीता आ गया तो मैं सोचा कि वाह, भगवान का आशीर्वाद मिल गया मेरे को। तो साथियों, ये सबसे खुशनसीबी बात है कि हम लोग के साथ भगवत गीता है, संपूर्ण हनुमान जी हैं। और सबसे खुशी की बात है कि भगवान श्री राम भी हम लोग की तरफ पधार गए हैं। तो एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए हम लोग का स्पेशल प्रोडक्ट तीनों के लिए। संपूर्ण रामायण जी, जो कि आज हम लोग के साथ अवेलेबल हैं। हमेशा हम लोग भगवान राम को ही लेके आगे जाते हैं। और उसी के साथ आज जो टॉपिक्स, आज जो बात मैं रखने वाला हूँ, जो सिस्टम साइकिल्स हम लोग का होता है। हमेशा हम लोग जानते हैं बिजनेस 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 बिजनेस, कोई भी बिजनेस होता है तो एक सिस्टम से ही चलता है, एक सिस्टम साइकिल से ही चलता है। लाइफ भी एक सिस्टम साइकिल से चलता है। जैसे कि हम लोग बच्चे का टाइम में जब स्कूल में पढ़ाई करते थे ना, वाटर साइकिल, ठीक है ना, जब पानी ये होता है, आपका गैस में फॉर्मेशन होता है, ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है, बादल बन के फिर बारिश आता है, बारिश होके फिर नदी में आता है। ये जो साइकिल्स होता है, ये हमेशा लाइफ में, ये नेचर का भी एक साइकिल्स है, इवेपोरेशन है। तो दोस्त, हम सभी लोग यही जानते हैं कि हम लोग का आज फ्राइडे का दिन है, आज मेरा एनिवर्सरी है, और आज मेरे को आज मौका मिला है, इसलिए मैं और एक बार जोरदार ताली चाहूंगा बहुत मेरे जोरदार गुरुओं का। ताली। मेरे को मौका मिला है और आज फ्राइडे भी है, जो कि हम लोग का डे स्टार्ट होता है, ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, और यहाँ से हम लोग सीखते हैं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि फ्राइडे का हम लोग का ट्रेनिंग्स होता है, सैटरडे को इनविटेशन हम लोग करते हैं, संडे को सो दी प्लान करते हैं, मंडे को फॉलोअप्स रहता है, वेडनेसडे को आपका ट्यूसडे को फॉलोअप्स रहता है, वेडनेसडे को हम लोग क्लोजिंग्स रहते हैं, थर्सडे को ग्रुप मीटिंग्स करते हैं। ये सब हम लोग कहीं ना कहीं आज दिन तक जितना भी साथी यहाँ से आए हैं, और जो भी आज न्यू साथी ज्वाइनिंग किए हैं, मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि ये जो साइकिल्स है, इसको आराम से ध्यान से देखिएगा। ये वीकली का हम लोग का डे का वर्क वर्क प्रोग्रेस है। ये इसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। फ्राइडे का ट्रेनिंग्स इसीलिए लिया जाता है, दुनिया का हर एक काम, जो भी काम हम लोग करते हैं, बिना ट्रेनिंग्स का नहीं होता है। बिना ट्रेनिंग्स का लाइफ में कोई भी आज दिन तक सफल नहीं हुआ है। बिना ट्रेनिंग्स का लाइफ में मैं भी नौकरी नहीं किया हूँ। मैं भी 2 साल 1 साल का ट्रेनिंग्स लिया हूँ। ट्रेनिंग्स लेने के बाद ही हम लोग को कंफर्मेशन मिला है। तो दिनेश, यहाँ घबराने का बात नहीं है कि मैं आ गया तो तुरंत सीख गया, ऐसा नहीं है। हम लोग धीरे 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 इसको सीखने कड़ी में आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे। धीरे धीरे लाइफ में ऐसा हम लोग का परिवर्तन होगा, देखिएगा, पूरा बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। और एक चीज है, हाँ, ठीक है सर, नेक्स्ट जो 8 स्टेप ट्रेनिंग्स के बाद अगर मैं बोलूं आज, तो थोड़ा सा टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि ट्रेनिंग्स होता क्या है और ट्रेनिंग्स में हम लोग सीखते क्या है। फ्राइडे ट्रेनिंग से कैसे होता है, यहीं पे हम लोग 8 स्टेप ट्रेनिंग भी इसको बोलते हैं, जो इसका बेसिक ट्रेनिंग्स है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कोई भी मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर हम लोग आते हैं, तो वहीं पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। वही रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग रोज सीखते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन सीखते हैं। ट्रेनिंग्स का दिन फ्राइडे है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्राइडे को ही हम लोग सीखते हैं। हर दिन 365 डेज 24/7 हम लोग सीखते हैं। हर पोजीशन में सीखते हैं, हर सिचुएशन में सीखते हैं, हर मोमेंट्स में सीखते हैं, हर सेकंड्स में सीखते हैं। और वो सीखने के कड़ी में हर एक पोजीशन हम लोग का लाइफ में आता है, एक मोमेंट्स आता है। कई फील्ड में सीखते हैं, कई घर में सीखते हैं, कोई टीम्स में सीखते हैं। तो ये जो 8 स्टेप ट्रेनिंग्स होता है, ये से 8, पहला होता है ड्रीम्स। कोई भी बिजनेस करने से पहले पहले हमको ड्रीम्स देखना पड़ता है। थोड़ा सा सपना अगर हम लोग का नहीं होगा तो हम लोग आगे नहीं जा पाते हैं। उसके बाद, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इसलिए लोगों का जरूरत होता है। तो इसलिए हम लोग लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बना के हम लोग लोगों को इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने से लोगों को हम लोग ये इसलिए इनवाइट करते हैं क्योंकि हम लोग का जो माइंडसेट में है, ये इसका पूरा हम लोग बताते हैं लोगों को कि बिजनेस ये है, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इनको इनविटेशन करते हैं, हम लोग प्रॉपर तरीके से इनविटेशन करते हैं। उसके बाद वो हम लोग का जो सोच है, जो हम लोग इसको देख के आगे बढ़ने के लिए जो ड्रीम्स देखे हैं, उसी को हम लोग एक बड़ा सा माहौल बना के, जैसे कि सिस्टम शो दी प्लान करते हैं संडे को। शो दी प्लान उनको दिखाते हैं। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। जिनको नहीं आता है उनको बैठ के हम लोग फिर फॉलो अप करते हैं।
फॉलोअप करके उनको हम लोग समझाते हैं। समझाने के बाद हम लोग उनको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देते हैं। जब हम लोग प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं तो उनको अच्छा लगता है और वो लोग हम लोग के साथ एक प्रोडक्ट लेके हम लोग के साथ आ जाते हैं। जब आ जाते हैं, जब हम लोग के साथ एसोसिएट बन जाते हैं, तब धीरे धीरे हम लोग उनको फिर वही साइकिल्स में डालते हैं। फिर उनको ड्रीम्स दिखाते हैं, फिर उनका लिस्ट बनाते हैं, इनविटेशन करते हैं, प्लान दिखाते हैं, फिर उनका टीम्स का फॉलोअप करते हैं, फिर क्लोजिंग करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है दोस्त, ये बेसिक प्रोसेस है। ये बेसिक प्रोसेस में होता क्या है, ये बेसिक प्रोसेस सिर्फ हम लोग के ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये दुनिया का हर एक बिजनेस के लिए है। ये जो 8 स्टेप बेसिक ट्रेनिंग्स होता है, सिर्फ हम लोग बिजनेस कर रहे हैं इसलिए हमको ये ट्रेनिंग लेना है, ऐसा नहीं है। मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को भी ये ट्रेनिंग चाहिए। मैं घर परिवार चला रहा हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ तो भी मेरे को ये सारा चीज चाहिए। क्योंकि ये बेसिक रूल्स है। कहीं ना कहीं लाइफ में अगर आप देखेंगे, कोई अगर बिजनेस नहीं भी कर रहा है, हम लोग बहुत सारे लोगों को मिलते हैं बिजनेस नहीं भी करते हैं, पर उनका लाइफ में बहुत सारा मतलब ड्रीम्स होता है। बहुत सारा लोगों का लिस्ट बना के रखते हैं, बहुत लोगों को इनवाइट करते हैं, उनको बताते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस का मॉड्यूल्स के हिसाब से उसको प्रोसेस में डाल दिए हैं कि इसी हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो एक इनकम इनकम जनरेट होगा, और उसी इनकम के लिए हम लोग हमेशा भागदौड़ करते रहते हैं। तो दोस्त, यहीं से 100% यूजर्स हम लोग बनाते हैं प्रोडक्ट का। उसके बाद धीरे धीरे उनको एच लीडर्स हम लोग बनाते हैं। मैं एक आदमी को कैसे लीडर बना पाऊंगा, जब मैं खुद लीडर नहीं बनूंगा तो अब मैं किसी को लीडर्स नहीं बना पाऊंगा। तो यहीं से एक चीज पॉइंट आता है, बी ए टीम प्लेयर, यानी कि मैं खुद एक टीम प्लेयर, मेरा टीम का मैं एक प्लेयर हूं। उसके बाद मैं मेरे टीम में जो आएंगे उनको एक प्लेयर बनाऊंगा। उसके बाद कोई भी काम को करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, एजुकेशन जरूरी है। इसीलिए कुछ बुक रीडिंग्स चाहिए। बुक रीडिंग्स करने के साथ एंजॉयमेंट भी चाहिए, जो कि फंक्शन के तौर पर हम लोग देखते हैं। तो ये जो बेसिक ट्रेनिंग्स होता है साथियों, ये बेसिक ट्रेनिंग्स हमेशा कहीं ना कहीं, कि मैं तो मेरे को ये नहीं लगता है सर कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में ही ये स्टीप ट्रेनिंग चाहिए। हमेशा लाइफ में पूरा ये ट्रेनिंग्स हम लोग के चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग्स हम लोग लेते हैं, ये जो काम हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस को जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल जाने के बाद, या 6 महीना 4 महीना जाने के बाद, क्योंकि इसके साथ हमेशा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ा होता है दोस्त। आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ भी जो 1 साल से ज्यादा बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, जो आज न्यू साथी ज्वाइनिंग किए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। और क्योंकि एक वैक्सीन की तरह आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नेगेटिव थिंकिंग जुड़ा होता है। बिना नेगेटिव का पॉजिटिव का वैल्यू हम लोग को पता नहीं चलेगा। बिना लॉस का आप प्रॉफिट नहीं जान पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। प्रॉफिट लॉस एक ही साथ रहता है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं कि सिर्फ लॉस नहीं। प्रॉफिट के साथ लॉस नहीं होगा तो आप कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए नेगेटिव अगर आपके साथ नहीं है तो पॉजिटिव का वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए पॉजिटिव का वैल्यू हमेशा धीरे धीरे आता है, नेगेटिव का वैल्यू सबसे ज्यादा आता है। तो साथियों, यहीं से मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी काम करने के साथ अगर हम करते करते जाते हैं तो कुछ परेशानी आता है, परेशानियां को जाते हैं, जो परेशानियां से हम लोग घबरा जाते हैं। और आज मेरा टॉपिक वही है कि जो परेशानियां हम लोग के सामने आते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, इस बिजनेस में अपने आप को कैसे संभालें, अपने आप को हम लोग कैसे संभालेंगे ये बिजनेस में। जब कोई भी सिचुएशन पॉजिटिव सिचुएशन होता है तो लोग सब लोग पूरा हाईली मोटिवेट रहते हैं। जब कुछ सिचुएशन गलत हो जाता है, जब कुछ सिचुएशन नेगेटिव सिचुएशन आता है, तो उसी समय हम लोग अपने आप को डेवलप कैसे करें, अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, अपने आप को ऐसे बना के कैसे रखें कि क्यों क्या ऐसा सिचुएशन मेरे लाइफ में आ गया कि ये वाला सिचुएशन मेरे सामने में आ रहा है। आएगा तो जरूर, मैं आपको अवेयर कर दूं, आएगा तो जरूर, क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है। उसी नेगेटिव के टाइम में हम लोग अपने आप को कैसे बेहतर बना पाएंगे, वही एक अच्छा और सच्चा लीडर्स का कहानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे सर।
इस बिजनेस को करने में कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ कठिनाइयां, कुछ तकलीफें आएंगे साथी। मैं बता देना चाहता हूँ, जब आप लोगों के पास जाएंगे, दुनिया का रीत है, सिर्फ ये बिजनेस के लिए नहीं है। मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं नौकरी के साथ ही बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ। तो क्या मेरे को परेशानी नहीं आ रहा है? लाइफ में परेशानी आता है। जब मैं बिजनेस नहीं आया देखा था, जब मैं बिजनेस में ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले मैं नौकरी कर रहा, क्या उसी समय मेरे को चैलेंजेस नहीं आ रहा था? दुनिया में हर एक काम में चैलेंजेस आता है। चाहे आप बिजनेस कर लीजिए, चाहे आप कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस कर लीजिए, नौकरी कर लीजिए, कुछ भी मत कीजिए, तब भी चैलेंजेस आता है, कठिनाइयां आता है, तकलीफें आता है। तो इसलिए घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो जो भी सिचुएशन हम लोग का लाइफ में आता है, उससे हम लोग कैसे उभर पाएंगे। बिजनेस में आने वाले परेशानियां क्या क्या आता है, ये ये मेरा दिल का बात मैं आप सभी साथियों से शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब ये बिजनेस को कर रहा था, क्योंकि मेरे को लगा कि जो दिल का बात होता है, दिल का बात रखने से दिल तक पहुंचता है। और उसी के साथ ही अगर हम लोग, ट्रेनिंग से वही होता है, मैं तो वही सोचता हूँ, और मैं गुरुओं से भी वही चाहता हूँ कि मैं जो फील्स करता हूँ उसी को ही बात में रखता हूँ। और फीलिंग्स का बात जो रहता है ना, वो आप सब लोग समझ पाएंगे मेरे फीलिंग्स को, कि बिजनेस करते करते कुछ ऐसा सिचुएशन हम लोग का लाइफ में आ जाता है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। क्या आता है? पारिवारिक परेशानियां आता है। क्योंकि हम लोग सोशल, मतलब ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। हम लोग क्या करते हैं? परिवार के साथ रहते हैं। तो माता है, पिता है, भाई हैं, बहन है, रिश्तेदार हैं, सभी लोग परिवार के साथ हम लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस कर रहे हैं बोल के परिवार को छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ सकते। इसीलिए परिवार के साथ कुछ परेशानियां आते हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। हेल्थ का थोड़ा सा इशू आता है, इंसान है। थोड़ा सा समय का इशू आता है, इंसान है। थोड़ा सा मनी का इशू आता है, क्योंकि ये मनी के लिए हम लोग भाग दौड़ कर। तो ये मेन चार चीज होता है, जो हमको थोड़ा सा अटकड़न डालते हैं हम लोग का बिजनेस में। घबराने का बात नहीं है साथियों, क्योंकि पारिवारिक समस्याओं के साथ ही हम लोग आगे जा सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग का अचीवमेंट्स होगा, जब हम लोग बहुत आगे जाएंगे, तो ताली मारने के लिए सामना सीट में हम लोग का परिवार ही तो बैठेंगे ना। हम लोग किसको बुलाएंगे? वही परिवार को बुलाएंगे। तो वही परिवार को लेके ही हमको आगे जाना है। हेल्थ का इशू कुछ आता है, तो दोस्त मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वाला सिचुएशन हम लोग का परेशानी नहीं है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ कुछ आने वाले परेशानियां, पर इसमें ये डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये परेशानियां नहीं है। ये परेशानियों को हम लोग हटा रहे हैं। ठीक है ना? ये सिचुएशन जब हम लोग का लाइफ में आता है ना, तो वहीं पे थोड़ा सा मान लीजिए, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू आ गया, मैं फील्ड में नहीं जा पाया। तो क्या होता है, पहले पहले अगर मैं फील्ड में नहीं जा पाता हूँ, तो मेरे टीम वाले भी क्या होता है, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। बोलते हैं कि सर तो आज नहीं आए हैं, आज नहीं करेंगे, मैं तो अकेला जानता नहीं हूँ काम। तो सर आएंगे तो मैं काम करूंगा। अगर सर 2-3 दिन नहीं आए, अगर मैं 2-3 दिन टीम के पास नहीं गया, तो टीम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। ठीक है ना? तो वहीं पे क्या होता है, वहीं पे हम लोग उनको समझाते हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग, इसीलिए ट्रेनिंग सबसे जरूरी होता है। टाइम का, समय का प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं पे हम लोग जाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको पार्ट टाइम भी करते हैं, फुल टाइम भी करते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसा लाइफ में आ जाता है, टीम के पास हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ मनी का प्रॉब्लम हो जाता है, जब स्टार्टिंग टाइम में हम लोग काम करते हैं, तो कुछ मनी का प्रॉब्लम हो जाता है। उसी मनी का प्रॉब्लम में हम लोग गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डाल पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो ये वाला सिचुएशन हम लोग का लाइफ में आएगा साथी, इसको घबराने का बात नहीं है। नेक्स्ट करेंगे सर। तो ये मैं बताना चाहता हूँ आप सभी से, कि जब हम लोग का लाइफ में ये वाला सिचुएशन आता है, चैलेंजेस में घबराइए नहीं। मैं दो ठो, देखिए आपके सामने में दो ठो बॉल है। एक फुटबॉल है जो कि बड़ा वाला है, और एक थोड़ा सा टेनिस बॉल है। ये आपका माइंडसेट है। अगर आप कठिनाई, परेशानियों को बड़ा कर देंगे, तो आपका जो स्ट्रगल जो होता है, जो आप बाउंस बैक करना चाहते हैं, वो स्लो हो जाएगा। हमेशा इसलिए मैं बोलता हूँ, जो टेनिस बॉल है ना, उसी को ही आपका हेल्थ, पारिवारिक समस्या, टाइम, मनी में उसी में डाल दीजिए। क्योंकि ये बड़ा बल जो है ना, ये आपको ढक देगा। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए, बोलिए कि मैं तो फुटबॉल हूँ, मैं तो टेनिस बॉल थोड़ी ना हूँ, मैं तो गोल्फ बॉल थोड़ी ना हूँ।
अपने आप को, जो चैलेंजेस आएगा उसमें घबराने का बात नहीं है, बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि बहुत सारा चीज हम लोग का लाइफ में आता है। और ये सिचुएशन जब हम लोग बड़ा कर देते हैं, परेशानियों को बड़ा कर देंगे, फुटबॉल कर देंगे, तो आपका जो माइंडसेट है, बाउंस बैक करने के लिए जो माइंडसेट है कि मैं कैसे उभर पाऊंगा यहाँ से, मैं कैसे आगे जा पाऊंगा, मैं क्या करने से आगे जाऊंगा, तो वो थोड़ा सा छुप जाएगा। छुप जाने से क्या होगा, आप धीरे 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 नेगेटिव हो जाएंगे। और नेगेटिव होने से क्या होता है, ये सबसे एक पॉइंट होता है, टीम वाले जब थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, या मैं खुद अगर कुछ, तो अपने आप को थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं सीनियर से, सीनियर से बात नहीं करेंगे, सीनियर से ऐसा दूरी बना लेंगे कि सीनियर्स का फोन आने से देखेंगे अरे यार सीनियर्स का फोन आ गया, साइलेंट करके रख देंगे। सीनियर के साथ दिन दिन 7 दिन 8 दिन 1 महीना तक बात नहीं करेंगे, ट्रेनिंग सेशन नहीं आएंगे, जूम सेशन नहीं आएंगे, सुबह का जूम सेशन, किसी के साथ बात करने के लिए उनको थोड़ा सा अड़कन लगेगा, अरे मेरा तो क्लोजिंग्स नहीं हो रहा है, मैं क्यों बात करूं किसी से, मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है, मैं क्यों बात करूं किसी से। नेगेटिव पर्सन लोगों के साथ मिलते रहते हैं, बोलते हैं कि यार मेरा तो काम नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरा तो काम, मेरा तो घर में ये प्रॉब्लम है, घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए ये माइंडसेट में आ जाता है। और मैं बहुत टीम वालों के साथ स्टडी भी किया हूँ, अपने आप को ना आइसोलेट कर देते हैं। तो दोस्त, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी से, आइसोलेट अपने आप को मत कीजिए, काम नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप बहुत ही एक अच्छा इंसान है और बहुत एक बुरा इंसान इंसान दो टाइप का होते हैं, अच्छा या बुरा। आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा लीडर्स हैं, आप बहुत अच्छा काम जानते हैं, आपका बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका टीम नहीं टूटेंगे, आपको सब लोग हाँ बोलेंगे। आप सबसे बुरा है, आप प्लान दिखाना नहीं जानते हैं, आप फॉलोअप करना नहीं जानते हैं, आप किसी के साथ मिलते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका टीम नहीं बनेंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दस्तूर है। अच्छा लीडर्स हैं तो भी आपका टीम क्रैश करेगा, और आप बुरा भी हैं तो भी आपका टीम क्रैश करेगा। तो ये वाला बहुत बढ़िया। सिचुएशन वेरी गुड। जरूर। थैंक यू सर। और ये लाइफ में आएगा ही आएगा। मैं तो बोलता हूँ ये स्टार्टिंग का टाइम में आ जाना ही अच्छा है, डायमंड के बाद मत आए प्रॉब्लम, क्योंकि ये सिचुएशन आएगा ही आएगा। लाइफ में अगर आप स्ट्रगल कर लिए हैं, कुछ टीम बनाए हैं, टूट गए हैं, घबराइए मत, बन जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में टीम बनना बहुत ही आसान है, बहुत सबसे आसान टीम बनना, बनाने मतलब लोगों को जोड़ना सबसे आसान है, पर लोगों को जोड़ के रखना, यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का खूबसूरती है। और बहुत वही बढ़िया। क्वालिटी क्या है। थैंक यू सर। तो दोस्त, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि सिचुएशन कोई भी आ जाए लाइफ में, कोई भी सिचुएशन तो आएगा साथियों, लाइफ में बहुत सारा सिचुएशन आएगा, बहुत अच्छे अच्छे टीम्स लीडर्स मेरे साथ में थे, आज वो साथ नहीं है, तो क्या मैं घबरा जाऊंगा, क्या मैं पीछे हट जाऊंगा, क्या मेरा ड्रीम्स अलग हो जाएगा? नहीं, चांस नहीं है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, सिचुएशन पलटता है। क्योंकि ये सिनिस्टोडियल स्वेप की तरह होता है, एसी लाइन जैसे कि लाइफ लाइन हम लोग बोलते हैं ना, एक 90 डिग्री पे आएगा, फिर 180 में आएगा, फिर 90 उठेगा, तो 360 घूमेगा पूरा। तो लाइफ में घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारे हम लोग का सीनियर्स हम लोग के साथ है। तो ये वाला सिचुएशन कभी भी लाइफ में अगर भी आ रहा है, तो उसको ऐसा कर लीजिए, हट जाएगा। नेक्स्ट करेंगे सर। यहाँ से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कठिनाइयां मनोबल को तोड़ देती है, यस सर नो? आप सब लोग जानते हैं, जब कोई परेशानी हम लोग का लाइफ में आता है, तो पहला क्या टूटता है, हम लोग का मनोबल टूट जाता है। हमको लगता है यार और नहीं, मैं और नहीं कर पाऊँ, मैं तो इतना किया, 3 साल 4 साल किया, कुछ नहीं हो रहा है, अभी और क्या होगा। ये ना हम लोग का मनोबल थोड़ा सा स्लो हो जाता है। मैं ये बोलता हूँ साथियों, मनोबल को कठिनाइयां में बना के रखने वाले लोगों की जीत होती है। साथियों, परेशानियां हैं, उसी कठिनाइयों में आप आपका मनोबल को स्ट्रांग करके अगर रखे हैं, तो आप जीत जाएंगे। इसलिए कोई भी घबराने का बात नहीं है। जितना भी साथी यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही खूबसूरती का बिजनेस है,
मैं इसको पूरा दिल से इसीलिए चाहता हूं कि लाइफ में अगर आप कुछ करें या ना करें, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो जरूर करें। और लाइफ में कभी छोड़ने के लिए सोचिए भी मत, क्योंकि ये सिचुएशन आता है। बाउंस बैक हम लोग करेंगे, 100% करेंगे, करके दिखाएंगे। ये हम लोग का लाइफ में आना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे सर। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस से अपने गिनती डरपोक, आत्म बलहीन, हथियार डालने वाले और कमजोर लोगों में मत होने दीजिए साथी। ये मत सोचिए कि मैं डरपोक हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं बलहीन हूँ, मेरे से कोई जुड़ता नहीं है, मैं कमजोर हूँ, ऐसा मत सोचिए। आप अपनी गिनती जुझारू, आत्मविश्वासी और इस बिजनेस में किसी भी कीमत पर जीतने वाले 100% देखिएगा, हम लोग वही सिचुएशन पे फिर बाउंस बैक हो जाएंगे जहां हम लोग खुद पहले थे। क्योंकि लाइफ में बहुत सारा सिचुएशन आता है दोस्त। अगर सिचुएशन का बात बोलूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात बोलूं, तो शायद आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। लाइफ में जो भी हम लोग काम करते हैं, परिवार का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, नौकरी का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं बोल के आज हम लोग यहाँ खुश हैं। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है ना, वो शायद ऊपर चला जाता है, वो सोता रहता है। सिर्फ इंसान वही होता है जो अपने आप को हमेशा स्ट्रगल का टाइम में खड़ा रहता है। तो साथियों, मैं एक चीज कंग्रेचुलेशन आप सभी से देना चाहता हूँ। नेक्स्ट करेंगे सर। मैं सभी से कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, 90% लोग हम लोग के साथ ऐसे हैं जो चैलेंज और तकलीफ होने के बावजूद अपने आप को, 90% लोग चैलेंज और तकलीफें आने के बाद घबरा जाते हैं, सॉरी, 90% लोग चैलेंजेस और तकलीफें आने के बाद घबरा जाते हैं, और 10% लोग साहसी मनोबल मजबूत वाले लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को हमेशा डट के रखते हैं। तो दोस्त, आप खुद सोचिए, हम लोग बोलते हैं ना कि 90% लोग नेगेटिव होते हैं, 10% लोग पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग 10% में क्यों नहीं आएंगे? ठीक है ना? और आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेशन है कि हम लोग डेफिनेटली सब लोग डायमंड बनेंगे ही बनेंगे साथी। यहाँ से कोई घबराने वाला बात नहीं है। मैं एक चीज आप सभी से बोलना चाहता हूँ, जो 90% लोग जो होते हैं क्यों घबरा जाते हैं? क्या वो लोग इंसान नहीं है? क्या वो लोग हम लोग का साथी नहीं है? क्या ये बिजनेस को छोड़ के चले गए तो क्या वो अच्छे इंसान नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। ये बिजनेस का दस्तूर है। बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत जो कि कर सकते थे, पर वो लोग 90% में चले गए। कर सकते थे, वो 90% में चले गए। और जो नहीं भी कर पाएगा, उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, अपने आप को अपडेट भी नहीं कर रहा है, वहीं से कुछ समय देने के बाद वो 10% में आ जाता है। और इसका सब खेल है टाइम। अपने आप को थोड़ा सा समय अगर आप देंगे, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल अगर रखेंगे, नेगेटिव का सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति आता है, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखिए। क्योंकि मेरे गुरु गोपाल सर से मैं हमेशा सीखा हूं कि घबराइए मत। कोई भी सिचुएशन अगर आता है तो पहले तो घबराइए मत। मैं भी पहले पहले घबरा जाता था, बोलता था कि सर कैसे होगा सर, इतना काम किया सर नहीं हुआ। बोलते कि अरे कूल डाउन, होगा, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, होगा। बिल्कुल मत सोचिए। आप क्यों सोच रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं तो सामने वाला फिर क्या सोचेगा? इसलिए आप मत सोचिए कि कौन क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। टाइम नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, धीरे 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 अपने आप को अपडेट कीजिए। तब देखिएगा उस समय भी ढल जाएगा, और एक अच्छा ऐसा समय आएगा कि अपने आप को, आप 10% में खड़े हो, 10% गया, मैं तो बोलता हूँ 2 to 3% में आप लोग आ जाएंगे, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम यहाँ से करते हैं डायरेक्ट सेलिंग से। और 90% लोग भी धीरे 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 कुछ लोग ज्वाइनिंग कर जाते हैं। अभी अभी फिलहाल कुछ बात है, जो पहले 2-3 साल पहले मेरे को मना किए थे, अभी वो लोग आके बोलने की यार तुम क्या कर रहे हो, मेरे को भी बताओ। तो यही वाला सिचुएशन आता है साहब। तो दोस्त, यहीं पे मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितना भी न्यू लीडर्स हैं, जितना भी हम लोग का पुराना लीडर्स हैं, अपने आप को आइसोलेट अगर रखेंगे तो नहीं होगा। हमेशा फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है, टीम वालों के साथ बात करना है, क्या सिचुएशन आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है कि मैं सभी के साथ जुड़ के नहीं हो सकता है, हम लोग भी होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, सभी के साथ बिजनेस नहीं होता है।
बिजनेस 10% लोगों के साथ ही होता है, 90% को तो ऐसे ही छोड़ना ही होता है। और वो 90% लोग ऑटोमेटिक आइसोलेट हो जाते हैं साथियों, ऑटोमेटिक आइसोलेट हो जाएंगे वो लोग। और वो 10% आपके साथ आएंगे ही आएंगे, बिजनेस का दस्तूर है। ये हम लोग का रेशियो है, 80-20 रेशियो हम लोग बोलते हैं। 80-20, 80-20 जो रेशियो होता है ना, ये मतलब हम लोग का इंडस्ट्री का जो रेशियो है, यहीं पे हम लोग 100% कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो यही पे यही सिचुएशन आता है। तो दोस्त, यहीं पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का गुरुओं का माध्यम से बहुत ही अच्छा सिस्टम हम लोग को मिला हुआ है, इसलिए घबराने का बात नहीं है। जो भी साथी सिस्टम में नहीं आ रहे हैं, जो भी साथी सिस्टम को थोड़ा सा दूर हो गए हैं, हम लोग चाहेंगे अभी धीरे धीरे उनको पॉजिटिव करके, नेगेटिविटी को हटा के, जैसे कि टारगेट सेटअप आज गुरुओं के माध्यम से टारगेट सेटअप हमको दिए हैं, एक अच्छा लक्ष्य हमको दिए हैं अपने आप को थोड़ा सा दिखाने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए। तो एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए हम लोग को सीनियर्स के लिए कि अपने आप को इतना बड़े मौका हम लोगों को दिए हैं। तो इसलिए एक तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं को। नेक्स्ट करेंगे सर। और मैं यहीं पे एक कोटेशन है, जो जुड़ा ही नहीं सकता, जो जो जुड़ ही नहीं सकता वो जोड़ भी नहीं सकता, और जो जोड़ नहीं सकता वो गरीबी रेखा को तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, दुनिया का कोई एक काम बता दीजिए जहां जुड़ना और जोड़ना ना पड़ता हो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो साथियों, यहीं पे जुड़ना जुड़ना ये हम लोग का लाइफ में है, इसलिए घबराने का बात नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई हमको बोलते हैं कि तू जोड़ रहा है, तू जुड़ रहा है। अरे छोड़ो यार, हमेशा हटाओ। बोलते हैं ना कि डिलीट डिलीट डिलीट। हालात को ऐसा ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसे रखें कि हालात हार जाएं। हमेशा हम लोग बाउंस बैक करेंगे, 100% होगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हम लोग का आज के सामने में कल एक बहुत बड़ा सौगात हम लोग का सीनियर्स ने दिया, एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे सर, कि इतना बड़ा सौगात हमको दिए हैं, एक टारगेट के तौर पर एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए। जो डायरेक्शनल टारगेट है, जो समर चैलेंज है हम लोग का, ठीक है ना, जो डायरेक्शनल 8 डायरेक्शनल करते हैं तो हमको स्मार्टफोन मिलता है, वाह। 11 डायरेक्शनल करते हैं तो हमको अयोध्या धाम, जय श्री राम, अयोध्या धाम घूमने के लिए मौका मिलेगा। यस जय सर, जय श्री राम। जय श्री तो राम, जय श्री राम। 20 डायरेक्शन अगर करते हैं तो थाईलैंड टूर हमको मिल जाता है साथियों। तो इससे हम लोग फुल फेस सर ये कमिटमेंट करते हैं हम लोग कि इसको पूरा डेडिकेटली सर हम लोग अभी इसके ऊपर आज प्लानिंग करेंगे सर हम लोग। और इसी के साथ जो हम लोग का कंपनी ऑफर है, ये हम लोग का सिस्टम का ऑफर है, जो हमको सपोर्टिंग ऑफर है। और ये सिस्टम ऑफर जो है गोल्ड सावर, उसी के बाद है 50 डेज था, 100 डेज हो गया। और यहीं से हम लोग जो भी सिचुएशन, जो भी जो फ्रेशर का आईडी में है, मेरा टारगेट है सर, बैंकॉक पटा है, मैं मेरा सेकंड आईडी में मैं 15 जुलाई 2024 तक 100% करने करूंगा सर, ये मेरा कमिटमेंट है। और मैं हमेशा थोड़ा सा सिचुएशन के लिए नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऐसा जिम्मेदारियां, मार्च का महीना था सर, तो इसलिए कोई बात नहीं, नेगेटिव बात करना नहीं है, 100% पॉजिटिव बात करना है। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये हम लोग का लाइफ का दस्तूर है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सब लोग एक जोरदार ताली हो जाना चाहिए। दोनों हम लोग का जो ऑफर है, ये से ज्यादा लोगों को हम लोग लेके जाएंगे और अपने आप को अपडेट करेंगे 100%। कोई भी टेंशन वाला बात नहीं है। नेक्स्ट करेंगे सर। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जूम सेशन जो कि हम लोग का लाइफ लाइन है, जिसका टीम जूम में उसका काम बूम में, जिसका जितना ज्यादा बहुत बढ़िया। टीम जूम में है ना, उसका काम बहुत बड़ा बूम में है। तो हमेशा 6-15 को हम लोग का होता है, मंडे टू सैटरडे, संडे हम लोग का सेमिनार्स होता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने आप को अपडेट करके जूम सेशन को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, आपका जो यूट्यूब्स है, यूट्यूब चैनल्स है हम लोग का, फेसबुक चैनल्स है, वहीं पे हम लोग का वीडियो अपलोड होता है। वही वीडियो जो नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं तो चांस नहीं है। जो नहीं देख पाते हैं उनके लिए है, जो देख पाते हैं उनके लिए नहीं है, मत देखना यूट्यूब। जो जो नहीं आए हैं उनके लिए है। और आराम से उसको देखेंगे हम लोग, और कुछ अगर सीखेंगे, बार बार देखेंगे तो सीखने के लिए मिलता है।
ठीक है ना, लाइव में देखने के बाद भी फिर बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो वहीं से कुछ पॉइंट ऐसे छूट जाता है जो हम लोग नोट करते हैं, मैं बहुत सारा नोट भी करता हूँ, तो वहीं से हम लोग सीखने के लिए मिलता है। फेसबुक जो आईडी है हमेशा अपने आपको, जो जो आदमी लोग आइसोलेट कर देता है ना, वो फेसबुक में हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। फेसबुक में एक्टिव रहेंगे, सारा चीज उसको देखेंगे, लोग आपको देखेंगे, नहीं ये आदमी एक्टिव है, तो क्या होता है ना, धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा और बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। फेसबुक चैनल्स है हम लोग का, नेक्स्ट करेंगे सर। फेसबुक हम लोग का चैनल्स है, उसी को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने आप को उसमें ऐड कीजिए, तब देखिएगा बहुत सारा डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएगा। और वहीं से हमेशा अपडेट रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उसी के साथ मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये एक छोटा सा सेशन मेरा था जो आप सभी लोगों के साथ गुरुओं का कृपा से मेरे को आज मिला, और मैं कुछ सीखा भी, बहुत दिनों के बाद मेरे को आज सेशन मिला था, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग जरूर आएंगे, 100% काम करेंगे, डायमंड तो बनेंगे ही बनेंगे, और कुछ थैंक यू। आ रही मेरी आवाज? यस सर। जी। ओके। थैंक यू सुदीप्ता सर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत सैल्यूट है आपको। आपने शुरू में ही कहा कि दिल की बात करने वाला हूँ। वाकई आपने आज दिल की बात करी। आप, और ये हमेशा से सभी ट्रेनर्स को समझाया जाता है या सिखाया जाता है कि दोस्तों, जब हम कोई बात अपने दिल से करते हैं ना, यकीनन वो सामने वाले को बहुत जल्दी डिलीवर कर पाते हैं, समझा पाते हैं। आज आप जो फील करते हैं, आज आपने यहाँ पे बताया, और हर बार आपने जो भी बात डिलीवर्ड की, वो एजुकेशन तब हमें उस वो एजुकेशन तब हमें काम आता है जब हमें वो फील करते हैं और उस फीलिंग को हम अपने शब्दों में यहाँ बयां करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आज आपने अपने मन की बात करी। और ये ऐसी बात वही कर सकता है जो मंजा हुआ खिलाड़ी होता है ना। और मैं आपके सीनियर गोपाल सर को भी सैल्यूट करता हूँ। डेफिनेटली वो हमेशा अपनी टीम को इस तरह से एजुकेशन देते रहते हैं, और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनको अपने साथ जोड़ के रखने की कला जो है गोपाल सर की है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है ना। और आप उनके टीम के एक बहुत बड़े सिपाही हैं, बहुत बड़े योद्धा है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपका आपका एनिवर्सरी है और आपने इस दिन में अपने आप को यादगार बनाया। आप और आप दोनों कपल को बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि अगर वो पैनल में आ सकती तो हम दोनों की तरफ से हम एक बार अनम्यूट करेंगे, ताकि सारे पैनल में उपस्थित लोगों के माध्यम से आपको बधाइयां मिल सके, यदि ये पॉसिबल है।